मिल्कीपुर चुनाव का जैसे ही हुआ ऐलान, अमित शाह ने तुरंत योगी को दिल्ली बुलाया, जीत का पक्का वाला फॉर्मूला बताया। उधर चुनाव की रणनीति बना रहे थे अखिलेश यादव, इधर अमित शाह ने फोन घुमाकर योगी को फौरन बुलाया दिल्ली। इस बार यूपी नहीं, दिल्ली में लिखी गई समाजवादी पार्टी के सफाई की कहानी। चाणक्य के साथ महाराज, बुरी तरह टूटेगा अवधेश और अखिलेश का गुरूर। शाह और योगी मिलकर समाजवादी पार्टी का सपना करेंगे चकनाचूर। जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिल्कीपुर उपचुनाव के साथ ही महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे, जबकि 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी मिल्कीपुर उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है। अमित शाह और योगी ने मिलकर समाजवादी पार्टी के सफाई की कहानी बना ली है। कैसे अखिलेश यादव को मिल्कीपुर सीट हरानी है, कैसे उनसे बदला लेना है, बदले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंच गए हैं। मंगलवार को अचानक दिल्ली पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। यहां सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल हुए। वहीं सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। योगी पीएम मोदी से भी मुलाकात करके महाकुंभ की तैयारियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जो कि अगले महीने फरवरी महीने तक चलेगा। इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार महाकुंभ में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर सीएम योगी समेत मंत्री तक कुंभ में आने का न्योता दे चुके हैं। इसके साथ ही योगी सरकार अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी दिल्ली दौरे के दौरान मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर बीजेपी को बहुत कड़ी चुनौती दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को कई चुनाव जिताए हैं, ऐसे में उनके साथ योगी बाबा मिलकर एक सख्त रणनीति बना सकते हैं। एक ऐसी अजय रणनीति बना सकते हैं जिसके आगे समाजवादी पार्टी देखते ही देखते धराशायी हो जाएगी। वो चाहकर भी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे तब ये पता चल गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी दम से चुनाव लड़े तो कोई उसे हरा नहीं सकता। 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर को अब सीएम योगी और अमित शाह ने अपनी साख का सवाल बना लिया है। ऐसे में तय है, जब चाणक्य और महाराज मिल गए हैं तो समाजवादी पार्टी का सफाया इस सीट से तय है।